जो अब पूर्व हो चुके हैं, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद धनखड़ साहब अभी कोप भवन से नहीं निकल पाए हैं। कौन उनसे मुलाकात करने जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। मीडिया में कोई डर के मारे नहीं जा रहा है कि जो लोग धनखड़ से मिलने जाएंगे, उनके बारे में कहा जाएगा कि साहब देखिए ये लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि अभी धनखड़ साहब पूरे इंटेलिजेंस के निशाने पर हैं। और वो निशाना ऐसा तैसा नहीं है, बड़ा गंभीर निशाना है। धनखड़ साहब के ऊपर एक आरोप ये लग रहा है कि मोदी की सरकार को गिराने की उन्होंने सुपारी ले ली थी, या इस तरह से उनका व्यवहार होने लगा था कि वो इस हद तक चले गए थे कि मोदी की बलि ले ली जाए, मोदी की कुर्सी ले ली जाए। और ये गंभीर आरोप है, और इसीलिए जो जांच एजेंसियां हैं, उनकी नजर थोड़ी बहुत टेढ़ी है। आपको मालूम है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की नजर हर तरफ रहती है, तो जाहिर है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की भी नजर होगी, क्योंकि इतनी बड़ी घटना, देश के एक उपराष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं और उसका इंटरनेशनल कोई रेमिफिकेशन नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है। और वो भी तब जबकि इसकी सूचना पहले से आ गई हो सरकार के पास कि कुछ बड़ा होने वाला है। अच्छा, मैं एक और बात बताऊं आपको, 15-20 दिन से कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, इसकी चर्चा दिल्ली के गलियारों में हो रही थी। और ऐसे लोग जिनका कि राजनीति से कोई रिश्ता नहीं है, उनके भी मेरे पास फोन आ रहे थे। वो भी ये जानने की कोशिश कर रहे थे, पूछ रहे थे कि आशुतोष जी, दिल्ली में कुछ बड़ी घटना होने वाली है क्या? इस तरह की सूचना किसी को नहीं थी कि इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और सरकार को गिराने का षड्यंत्र चल रहा है। ये किसी ने नहीं सोचा था, और किसी को इस बात का भान भी नहीं था कि सरकार को गिराने का षड्यंत्र स्वयं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा एक व्यक्ति कर रहा है, और उसके तरफ से ये बातें हो रही हैं, या वो पूरी तरह से अगर नहीं शामिल है तो वो भी इसके हिस्सेदार हो गए हैं। मैं अब ये पूरी तरह से तो नहीं कह सकता हूं कि धनखड़ ये पोजीशन तय कर चुके थे कि मोदी को गिरा देना है। वो बार्गेन भी करना चाह रहे थे, वो सरकार को आंख भी दिखाना चाह रहे थे, सरकार को डराना चाह रहे थे कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं इस एक्सटेंड तक जा सकता हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं, और मैं आपकी धमकी में आने वाला नहीं हूं। ये सिलसिला पिछले कई दिनों से चल रहा था। धनखड़ और सरकार के बीच में टकराहट काफी दिनों से थी, और वो आखिरी टकराहट हो गई थी राज्यसभा टीवी के प्रबंधन को लेकर के। वो भी एक बड़ी टकराहट थी। लेकिन इतने ही नहीं, गाड़ी हो, बाकी प्रोटोकॉल हो, इस सब पर तो उनकी आपत्ति रहती ही थी। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ हमारी तस्वीर क्यों नहीं है? ये सारी छोटी-छोटी बातों का जिक्र वो करते ही रहते थे। हाल के दिनों में वो अलग-अलग नेताओं के साथ ये चर्चा करने लगे थे कि साहब, ये मोदी और शाह के खिलाफ आप लोग क्यों नहीं कुछ करते हो? हम तो पार्टी में हैं। आप लोग कुछ करोगे तभी तो हम कुछ करेंगे। अब उसमें एक प्रकरण बन गया आकर के आपका जस्टिस वर्मा का, कि उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की बात होती, फौरन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अपोजिशन की जितनी बातें आ रही थी, सबको इन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। आज लेकिन मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं, और खबर है मित्रों, धनखड़ का साथ देने वालों ने ही धनखड़ के पीठ में छुरा घोंप दिया। और यही कहते हैं ना कि जब आप साजिश के चक्र में फंसते हैं, तो अगर आप किसी और के साथ मिलके साजिश कर रहे हैं, तो मुमकिन है कि वो आपका शागिर्द आपके खिलाफ भी साजिश को अंजाम दे दे। और ऐसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा करना, जो व्यक्ति धूर्तता की मिसाल हो, अपने जीवन में जो कुछ भी उस व्यक्ति ने पाया अभी तक, पिछले 12-15 वर्षों में, वो सिर्फ और सिर्फ धूर्तता करके पाया हो, उसके साथ मिल करके अगर आप किसी साजिश को अंजाम देना चाहते हैं,
तो आपको सतर्क रहना चाहिए था। धनखड़ साहब बहुत ही भोले निकले। होशियारी तो वो जता रहे थे, लेकिन धनखड़ साहब राजस्थानी भोले निकले और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो चलने वाले हैं कि दोस्ती कर रहे हैं तो दोस्ती, और अगर मन मुटाव है तो उसको एग्जिबिट भी करते रहेंगे, बोलते भी रहेंगे, अपने गुस्सा को जाहिर भी करते रहेंगे। राजनीति में ये चलता नहीं है। राजनीति में अगर आप पूरब बोलें तो पश्चिम कीजिए और पश्चिम बोलें तो पूरब कीजिए। ये राजनीति का उसूल है। स्टेट्समैन आप बन करके चलना चाहते हैं तो आप कमर को उतना मत झुकाइए, गर्दन भी मत झुकाइए। कमर झुका करके, गर्दन झुका करके आपने राजनीति की एक पाठशाला में तो अच्छी पढ़ाई कर ली, एक पाठ तो आपने ठीक याद रखा कि कमर झुका के चलना है, गर्दन भी झुका के चलना है। उससे आपको बहुत कुछ मिला भी, लेकिन फिर यही जो जिस पाठ से आपको इतनी बड़ी सफलता मिली, उस पाठ को आप भूल गए। फिर आपको आपका धनकड़ आपके पीछे आ गया, आपको जोश देने लगा कि नहीं, तुम किसी से दबने वाले नहीं हो, जो कुछ भी तुमको मिला है वो तुम्हारी मेरिट पर मिला है, तुम्हारे ज्ञान पर मिला है, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी पर मिला है। तो आपका ज्ञान भी धरा रह गया, आपकी साख भी धरी रह गई। साख उस तरह से तो नहीं थी, कोई पॉलिटिकल इस तरह की साख नहीं थी, लेकिन पिछले 15 वर्षों में, 15-18 वर्षों में आपने उस थोड़ी बहुत साख बनाई। और खास तौर से जब आप बंगाल के गवर्नर बने तो आपने बहुत बड़ी साख बनाई, कम से कम विद इन द पार्टी। पार्टी के लोग और संघ के लोग ये मानने लगे कि चलिए